स्वागत है आपका जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लिया है मिक्स्ड प्रीपोजिशन टेस्ट। इस टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 या 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। नीचे 5 ऑप्शंस रहेंगे, हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, द ट्रैफिक, फिर यहाँ खाली स्थान है, द इन्वायरमेंट इज एयर पोल्यूशन। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। अच्छा 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला पेयर है इन, ऑफ, एट, इन, फॉर, एट, ऑन, फॉर, ऑफ, ऑन। हमें बताना है सही कौन सा है। तो देखिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑफ, ऑन। देखिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द ट्रैफिक ऑन द इन्वायरमेंट इज एयर पोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ये जो प्रीपोजिशन इफेक्ट ऑफ, ये क्या है ना, ये कॉमन फ्रेज है। इफेक्ट ऑफ कॉमन फ्रेज है, एक कॉमन फ्रेज है। और इफेक्ट ऑन ये क्या है, ये दर्शाता है कि कोई भी घटना का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी घटना का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन टारगेट, ठीक है। तो जो ट्रैफिक का प्रभाव पड़ेगा किस पे पड़ेगा, वो एयर पोल्यूशन पे पड़ेगा, वातावरण के। तो इफेक्ट ऑन यहाँ पर हो जाएगा ऑन और यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वरा लुक्ड अप, फिर यहाँ पर डैश हिम डैश वंडर इन हर आइज। ऑप्शंस हैं आपके पास टू बाई, एट, विथ, ओपन, इन, अपॉन, इन, फॉर, ऑन, आफ्टर और थ्रू। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। और देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए स्वरा लुक्ड अप एट हिम विथ वंडर इन हर आइज, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, स्वरा लुक्ड अप एट। अच्छा देखिए लुक अप एट का क्या मतलब होता है, लुक अप एट का क्या मतलब होता है, यह क्या है ना, देखने के डायरेक्शन को बताता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ लुकिंग। लुक अप एट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ लुकिंग। और वहीं दूसरा क्या है, दूसरा है विथ वंडर, दूसरा है विथ वंडर। विथ वंडर का मतलब क्या है, यह किसी का भी स्टेट माने स्थिति, किसी का भी स्टेट मतलब स्थिति दिखाता है विथ वंडर, ठीक है। लुक्ड अप एट हिम मतलब उसकी तरफ देखी, विथ वंडर इन हर आइज मतलब उसको देखने के बाद क्या हुआ, उसका जो मानसिक स्थिति को ये दर्शाता है, माने वंडर माने आश्चर्य से देखी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, देखिए अगला है सिंस द न्यू टेक्नीशियन इज़ नॉट वेरी फेमिलियर, यहाँ पर डैश द मशीन, ही इज़ नॉट गुड डैश यूजिंग इट, ठीक है। जो नया टेक्नीशियन है वह बहुत फेमिलियर नहीं है, किससे नहीं फेमिलियर है, वह मशीन से, इसलिए वह उसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा मतलब दक्ष नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ऑन, टू, विथ, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, इन, विथ, एट। सोचिए और जवाब दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंस द न्यू टेक्नीशियन इज नॉट वेरी फेमिलियर विद द मशीन, मतलब वह मशीन के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर मतलब परिचित नहीं था। सो ही इज़ नॉट गुड एट यूजिंग इट। तो ऑप्शन ये जो है, ऑप्शन ई जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है। फेमिलियर
फेमिलियर विथ समथिंग, मतलब फेमिलियर विथ मशीन या कोई भी चीज़ हो, उसका क्या मतलब होता है? फेमिलियर होने का मतलब क्या है? फेमिलियर होने का मतलब है कि किसी भी चीज़ की जानकारी होना, नॉलेज ऑफ, ठीक है, किसी भी चीज़ की जानकारी होना। और गुड एट इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, मतलब दक्षता, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दे ब्लू डैश द टनल जस्ट एज द एनिमी वॉज अबाउट टू पास डैश इट। दे ब्लू मतलब क्या किया? वो जो सुरंग था उसको उड़ा दिया। कब उड़ा दिया? जब दुश्मन उसमें से पास होने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ऑफ, फॉर, डाउन, ओवर, इन, अवे, अबव, आउटसाइड, अप, थ्रू, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे तो ये पाएंगे कि देखिए ये जो टनल है, टनल के इस पार से उस पार निकलने को क्या बोलते हैं? जैसे ये मान लीजिए टनल है, जैसे ये टनल है, तो इस पार से जाने को और इस पार से निकलने को, इसको हम बोलते हैं थ्रू। किसी भी चीज़ के से जब पास करेंगे तो थ्रू बोलेंगे। यहाँ ऑप्शन में थ्रू लास्ट में है, तो देखिए दे ब्लू अप मतलब उड़ाया, व्हेन द एनिमी वाज अबाउट टू पास थ्रू इट, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ब्लो अप का पास्ट है। देखिए ब्लो अप का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोड। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। और पास थ्रू, इसका मैंने बताया कि भीतर जाना और आउटसाइड में पास हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू डोंट हरी अप द बोट विल सेल डैश अस। इफ़ यू डोंट हरी अप, अगर आपने जल्दी नहीं की, द बोट विल सेल, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं ऑफ, विदाउट, इंस्टीड, थ्रू, फ्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जल्दी नहीं किया तो बोट हमारे बिना ही निकल जाएगा, ठीक है, हमारे बिना ही निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विदाउट अस। विदाउट अस, ठीक है। सेल विदाउट का मतलब क्या हो गया? हमारे को लिए बिना ही चला गया ना, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी हैव नॉट हैड सच अ कोल्ड विंटर डैश वी केम टू चूरू। वी हैव नॉट हैड सच अ कोल्ड विंटर डैश वी केम टू चूरू। जब से हम लोग चूरू में आए हैं ऐसी ठंडक नहीं देखे। ऑप्शन है हमारे पास वेन, फॉर, बिफोर, एज, सिंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंस, विंटर सिंस वी केम टू चूरू। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं? देखिए सिंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ना, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर किस लिए यूज होता है? फोर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एज आई डोंट नो एनी चाइनीज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज टॉकिंग डैश। अब चूंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आता तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या किस के विषय में बातें कर रहे हैं, ठीक है। टॉकिंग के साथ आप देखेंगे तो टॉकिंग के साथ हमेशा अबाउट यूज होता है। व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के विषय में बात कर रहे थे मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मुझे चाइनीज़ आती ही नहीं है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। टॉक अबाउट अगर हम इसका मतलब देखें
तो टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्कस करना, डिस्कस अ टॉपिक, डिस्कस अ टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द सर्जन हु इज़ गोइंग टू ऑपरेट डैश माई ग्रैंड फादर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो सर्जन मेरे दादा का ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अच्छे डॉक्टरों में से एक है। ऑप्शन है हमारे पास इन, अबाउट, ऑन, ऑफ, एट। तो देखिए गोइंग टू ऑपरेट ऑन, ऑपरेट के बाद ऑन लगता है, गोइंग टू ऑपरेट ऑन मतलब अब ऑपरेट सर्जरी के क्षेत्र में इसका मतलब होता है ऑपरेशन करना। ऑपरेट ऑन मतलब सर्जरी करना, परफॉर्म सर्जरी, सर्जरी करना, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, सागर अपोलोजाइज्ड डैश ब्रेकिंग द विंडो बट हिज मदर वेंट डैश शाउटिंग एट हिम। सागर नाम का जो लड़का है वो माफ़ी मांगा, किस लिए, कांच तोड़ देने के लिए, खिड़की की कांच तोड़ देने के लिए अपनी मम्मी से वो मांगा, लेकिन वेंट शाउटिंग एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाई, ठीक है। तो देखिए सागर यहाँ पे क्या हुआ, अपोलोजाइज्ड फॉर, कांच तोड़ने के लिए माफ़ी मांगा, और वेंट ऑन, वेंट ऑन। अब हम इनका मतलब भी देख लेते हैं। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज फॉर का मतलब क्या होता है, से सॉरी, मतलब माफ़ी मांगना, से सॉरी। और वेंट, वेंट ऑन, गो ऑन का पास्ट है, गो ऑन या वेंट ऑन इसका पास्ट हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू स्कोल्डिंग, कंटिन्यू स्कोल्डिंग, फटकारते रहना, डांटते रहना, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ई जो है यह सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है लुक डैश द वर्ड्स यू डोंट नो इन अ डिक्शनरी। जिस भी शब्द का तुम्हें मतलब नहीं पता है उसको डिक्शनरी में ढूंढो, देखो, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, ऑप्शंस हैं आउट, आफ्टर, एट, अप, ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लुक अप, लुक अप द वर्ड्स, लुक अप द वर्ड्स, लुक अप। इसका क्या मतलब होगा, लुकअप का मतलब होता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी ढूंढना, ठीक है, लुक अप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंस यू आर डैश अ हरी डोंट वेट डैश मी। अब इसका मतलब है अब चूंकि तुम जल्दीबाजी में हो तो मेरे लिए इंतजार मत करो, मेरे लिए इंतजार मत करो। सिंस यू आर इन हरी, सिंस यू आर इन अ हरी, जल्दी में हो, डोंट वेट फॉर मी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इन हरी, इन हरी का क्या मतलब हो गया, इन हरी का मतलब हो गया रश, मतलब जल्दीबाजी में, ठीक है। और वेट फॉर का मतलब हो गया इंतजार करना, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, शी कैनॉट कम डैश सैटरडे वी आर गोइंग डैश फॉर द वीकेंड। शी कैनॉट कम, शी कैनॉट कम ऑन सैटरडे, दिन, दिन के नाम के पहले क्या लगता है, ऑन सैटरडे, शी कैनॉट कम ऑन सैटरडे, और वी आर गोइंग अवे, अवे फॉर द वीकेंड, हम मतलब सप्ताह के अंत में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। गोइंग अवे, गोइंग अवे का अगर हम मतलब देखें तो ट्रिप पे जाना, छोटी यात्रा पे जाना, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला क्या कह रहा है देखिए, वी शैल नॉट मीट अगेन डैश फ्राइडे द 11th डैश नवंबर, वी शैल नॉट मीट अगेन। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास देखिए, बिफोर, एट, अनटिल, ऑफ, बाय इन, ऑन, फॉर, ऑफ, ऑन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए, वी शैल नॉट मीट अगेन अनटिल फ्राइडे, फ्राइडे के पहले नहीं मिलना है, द 11th ऑफ नवंबर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनटिल अगर रहे इसका मतलब सर्टेन टाइम ऑफ नवंबर, ऑफ नवंबर माने स्पेसिफिक टाइम ना, स्पेसिफिक डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिक डेट, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, दैट इज डैश व्हाट शी सेड डैश हिम, दैट इज, ऑप्शंस है ये आपके सामने, जस्ट अराउंड, एग्जैक्टली अबाउट, मोर और लेस, एट, इंटेंशनली, ओवर, ऑलवेज, बाई। सोचिए जवाब दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेड अबाउट हिम। एग्जैक्टली का क्या मीन्स होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है प्रिसाइसली, प्रिसाइजली मतलब सटीक, ठीक है, और सेड अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बोलना है, सेड अबाउट, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ही पुट डैश हिज हैट एंड देन लुक्ड फिर डैश हिमसेल्फ इन द मिरर। ही पुट, अच्छा कोई भी चीज़ पहनने को क्या हम करते हैं, पहनने को क्या कहते हैं, पहनने को कहते हैं पुट ऑन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑन है, बाकी किसी में ऑन नहीं है। पुट ऑन हिज हेड एंड लुक्ड एट हिमसेल्फ, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, और लुक एट का क्या मतलब होता है, देखिए लुक एट का मतलब होता है व्यू, अपने आप को देख रहा था वो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है देखिए, अगला है ही डाइड डैश कैंसर, जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो उसमें हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ही वॉज सक्सेसफुल डैश द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही इज़ नॉट गुड डैश मैथमेटिक्स, ही वॉज सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल हो गया, मतलब एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया, यद्यपि वह मैथ में अच्छा नहीं था, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, क्या कह रहा है, फ्रॉम, विथ, विथ, फॉर, फॉर एट, इन, ऑफ, इन और एट, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ही वॉज सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन ही इज़ नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होने को बोलते हैं गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे अराइव्ड डैश द होटल क्वाइट अर्ली, दे अराइव्ड एट, दे अराइव्ड एट होटल क्वाइट अर्ली, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अराइव एट, इसका मतलब क्या हो गया, निर्दिष्ट स्थान पे पहुंचना, स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंचना, स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंचना, अराइव एट, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दिस बिग नाइफ यूज्ड, अब यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर लगेगा फॉर, यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए इसमें काम लगता है, ये बड़ा चाकू किस काम में आता है, फॉर, आंसर सही ये होगा। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है प्लीज़ डोंट डैश फन डैश हिम, प्लीज़ डोंट डैश फन हिम, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। प्लीज़ डोंट
मेक फन ऑफ हिम, कृपया उनका मजाक ना बनाए। मेक ऑफ, कृपया उनका मजाक ना बनाए, किसी के ऊपर मॉक ना करे। मेक फन ऑफ हिम का मतलब मॉक करना, मॉक करना, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आई कैन टेल डैश हिज लुक्स दैट ही इज़ एंग्री डैश समवन। आई कैन टेल मतलब मैं उनको देख के बता सकता हूँ कि वो किसी के ऊपर गुस्सा है, मैं उसे देख के बता सकता हूँ कि वह किसी के ऊपर गुस्सा है। आई कैन टेल बाई हिज लुक्स दैट ही इज़ एंग्री विथ समवन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसको देख के मैं बता सकता हूँ कि वो किसी के ऊपर गुस्सा है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देखिए द स्टूडेंट्स थिंक डैश हर एज ए सक्सेसफुल टीचर। द स्टूडेंट्स थिंक, वह क्या करते हैं, उनको एक वो जो महिला हैं उनको एक सफल शिक्षक के रूप में देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब थिंक ऑफ, थिंक ऑफ, थिंक ऑफ, थिंक ऑफ का क्या मतलब होता है, रिगार्ड, आदर, रिगार्ड, इसका मतलब होता है आदर, वो सक्सेसफुल टीचर के रूप में उनका आदर करते हैं ना, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यू मस्ट नॉट मेक डैश योर माइंड टू बाई द ड्रेस बिफोर यू ट्राई इट। यू मस्ट नॉट मेक मतलब आप किसी भी ड्रेस को देखिए जब तक उसको पहन के एक बार आइडिया ना ले लिए तब तक उसके बारे में कुछ टिप्पणी ना करें, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट मेक अप, यू मस्ट नॉट मेक अप योर माइंड टू बाई द ड्रेस बिफोर यू ट्राई इट ऑन। जब तक ट्राई इट ऑन, किसी भी चीज़ को ट्राई ऑन करने का मतलब, ट्राई ऑन का मतलब पहनना, पहन के देखना, ठीक है। और मेकअप, मेकअप, मेकअप योर माइंड का मतलब है पूर्व धारणा ना बना ले। मेकअप का मतलब यहाँ क्या हो गया, पूर्व धारणा ना बना लें, ठीक है। अप ऑन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है हु आर यू टॉकिंग डैश। ऑप्शंस हमारे पास ऑन, फॉर, विथ, बिफोर, सिंस। हु आर यू टॉकिंग, तो टॉकिंग विथ, ये हो जाएगा सही आंसर, टॉक विथ। टॉक विथ का क्या मतलब होता है, टॉक विथ का मतलब होता है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स डैश होम आई हैव बीन वर्किंग हैव पास देयर एग्ज़ाम। ऑप्शंस आपके पास ये रहे टू, ऑन, इन, विथ और ये फॉर। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।